हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी टू अंडरस्टैंड। आज का हमारा टॉपिक है काय वर्ग, जिसको इंग्लिश में काय स्क्वायर भी कहा जाता है। इंट्रोडक्शन, परिचय। काय स्क्वायर ग्रीक भाषा के शब्द से बना है, CHI से बना है। ये प्रशिक्षण 1875 में फर्स्ट टाइम हेलमेट ने दिया था, जिसको दोबारा से 1900 में कार्ल पियर्सन ने पुनः प्रतिपादन किया था। ये आवर्तियों के माध्य सार्थकता का परीक्षण करता है, मतलब उनकी जो रियलिटी होती है उसकी जांच करता है। मतलब प्रत्याशित आवृत्ति, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, और अवलोकित आवृत्ति, मतलब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के अंतर की जांच की उपयोग किया जाता है। उनकी जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है इसका, और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम पर निर्भर करता है। काय वर्ग परीक्षण के लिए कुछ शर्तें होती हैं, जैसे कि हमारी फर्स्ट शर्त है प्रति इकाई यादृच्छिक तरीके से चुनी जानी चाहिए। मतलब कि जो भी इकाई होती है हम उसको पहले से ही तय नहीं कर सकते, वो किस वे में चुनी जानी चाहिए, रैंडम तरीके से, रैंडमली हम उसको चूज़ करना चाहिए। इकाई का चयन पहले से ही नहीं होना चाहिए, कोई भी इकाई को चुन लेना चाहिए। अगर 2, 4, 6, 8 इस वे में इस तरीके से चुनेंगे तो ये तरीका सही नहीं होगा, और जो हमारे काय वर्ग परीक्षण है वो उत्तम नहीं माना जाएगा। सेकंड पॉइंट, समय की इकाइयों की संख्या कम से कम 50 होनी चाहिए। मतलब कि जो हमारा n है 50 होना चाहिए। अगर वो 50 से कम होता है तो क्या हम इकाइयों का परीक्षण कैसे करेंगे? क्या वो काय परीक्षण हम कर पाएंगे ठीक से? वो तो बहुत ही कम हो जाएगा। इसलिए जो इकाइयों की संख्या होनी चाहिए वो 50 होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए लगभग। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी समूह में इकाइयाँ 10 कम होनी नहीं चाहिए, 10 से कम नहीं होनी चाहिए। पर बहुत से ऐसे आलोचक हैं जो इसकी आलोचना करते हैं, वो कहते हैं कि कहीं कहीं पर इसको 5 भी रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक इकाई अपने आप में स्वतंत्र होनी चाहिए। जो इकाई है वो स्वतंत्र होनी चाहिए, वो किसी और पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। मतलब कि एक इकाई दूसरी इकाई पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप ठंडा पानी पीते हो तो आपका गला खराब हो जाता है, इसमें जो ठंडा पानी है, ठंडा पानी पीने से गला खराब हो रहा है, मतलब कि ये इकाई एक दूसरे पर निर्भर कर रही है, ये स्वतंत्र नहीं है। तो हमारी जो कंडीशन है उसमें क्या है, उसमें कहा गया है कि वे स्वतंत्र होनी चाहिए, वे एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए। ये हमारी कुछ शर्तें हैं। इसके बाद है काय परीक्षण का उपयोग। काय परीक्षण का उपयोग किस वे में किया जाता है? फर्स्ट, प्रचलित सांख्यिकी प्रविधि, जिसको हम पैरामीट्रिक टेस्ट कहते हैं। फर्स्ट, टेस्ट ऑफ कंपेयरिंग वेरिएंस, प्रसरण की तुलना करने के लिए। काय स्क्वायर बराबर स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर अपॉन में स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर मल्टीप्लाई ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे हमने जो स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर है, जो अपर वाला है उसको हमने s मतलब सैम्पलिंग वे में लिया है, और जो नीचे वाला है, लोअर वाला है, उसको हमने पॉपुलेशन वे में लिया है, इसलिए वहाँ पे हमने s और p लिखा हुआ है। सेकंड है हमारा नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, जिसको गैर पैरामीट्रिक टेस्ट कहा जाता है। ये 2 टाइप्स की होते हैं, या 2 कंडीशंस होती हैं इनकी। फर्स्ट, स्वतंत्रता की जांच, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें हम ये जांच करते हैं कि हमारे जो चर हैं, मतलब हमारे जो वेरिएबल्स हैं, वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं या नहीं निर्भर करते हैं, या वे आपस में स्वतंत्र हैं। यदि इकाई परीक्षण का मान हमारे टेबल मान से कम है तो हमारी शून्य परिकल्पना, जो हमारी हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस, वो स्वीकार की जाती है, और दोनों चर स्वतंत्र होते हैं। अगर इसके विपरीत में यदि हमारी जो काय परीक्षण का मान टेबल मान से ज़्यादा है तो शून्य परिकल्पना गलत होती है और अस्वीकार की जाती है।
वे दोनों गुण स्वतंत्र न होकर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जैसे कि जो हमारा टेबल मान है वो 3 है और जो हमारी कार्य परीक्षण है, जो वैल्यू हमने निकाली है वो 2 है, मतलब कि कम है। तो हमारा जो कार्य परीक्षण है वो स्वीकार कर लिया जाता है। पर अगर हमारा टेबल वैल्यू कम है और हमारा जो कार्य परीक्षण का मान है वो टेबल मान से ज़्यादा है, तो जो हमारे कार्य परीक्षण है हमारा वो गलत हो जाता है। इसके लिए सूत्र होता है स्टिग्मा ब्रैकेट क्लोज O माइनस E ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर अपॉन में E। जो O है वो हमारा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है और जो E है वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है। सेकंड हमारा है टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, जिसको हिंदी में अनुआयोजन परीक्षण की जांच कहा जाता है। ये हमारे थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेशन और फैक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन के अंतर की सार्थकता, मतलब कि जो उनकी सच्चाई होती है, का पता लगाता है। ये इनकी जांच करने का कार्य करता है। इसमें हमें कई वर्ग परीक्षण का मान निकालने पर टेबल मान जांच करनी पड़ती है। जब हम अपने फॉर्मूला निकाल के जो कई वर्ग परीक्षण होता है हम उसका मान निकाल लेते हैं, जो टेबल मान होता है हमें उससे जांच करते हैं, और अगर कार्य परीक्षण का मान टेबल मान से कम है तो जो हमारा परीक्षण है वह उत्तम माना जाएगा। जैसे कि अगर हमारा जो कार्य परीक्षण का मान है वो 2 है और जो हमारा टेबल मान है वो 3 है, तो इस वे में जो हमारा परीक्षण होगा वो उत्तम माना जाएगा। पर अगर इसके विपरीत यदि कार्य परीक्षण का मान टेबल मान से ज़्यादा होता है तो परीक्षण को उत्तम नहीं माना जाता। कि जैसे कि हमारा जो टेबल मान है वो 3 है और कार्य परीक्षण हमारा 5 है, तो हमारा जो परीक्षण है वो उत्तम नहीं माना जाता। इसका भी सूत्र सेम ही है, स्टिग्मा ब्रैकेट O माइनस E ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर अपॉन में E। ये हमें पहले से ही पता है कि जो O है वो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है और जो E है वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है। स्वतंत्रता की जांच की प्रक्रिया इस प्रकार है। फर्स्ट, शून्य परिकल्पना। हमें पहले शून्य परिकल्पना बनानी होती है। फिर सेकेंड है काई स्क्वायर परीक्षण की गणना कैसे की जाती है। ई रो का टोटल, कॉलम का टोटल, ग्रांड टोटल। थर्ड पॉइंट है स्वतंत्र अंश डिग्री ऑफ फ्रीडम की गणना, जिसमें है DF ब्रैकेट n-1। अगर 1 वेरिएबल होता है तो ये यूज़ किया जाता है। अगर 2 वेरिएबल्स होते हैं बाई वेरिएबल तो इसमें होता है DF बराबर ब्रैकेट कॉलम का C1 C-1 ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट R मतलब रो का R-1 ब्रैकेट क्लोज। फिर हमें इसमें इकाई वर्ग तालिका से मिलान करना पड़ता है, फिर हमें उसका प्रशिक्षण करना पड़ता है।